Very good morning, students. Myself Baljeet Singh. Welcome to Study Panther. Students, हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल कर रहे हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम क्या देखने जा रहे हैं कि ग्राफिकल मीनिंग पोलिनोमियल के रूट्स का क्या होता है। हम यदि ग्राफ खींचते हैं पोलिनोमियल का तो वो किस प्रकार के ग्राफ होते हैं और वहां से हम क्या मतलब निकालते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ का जो पोलिनोमियल के रूट्स हैं, जीरोज हैं, शून्यक हैं, उनसे क्या संबंध है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर कुछ स्टूडेंट्स पहले ही फिगर बनाई हुई हैं, 1 2 3 4। कुछ चीजें मैंने यहां लिखी हैं कि लीनियर जो पोलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, जिसको आप रैखिक बहुपद बोलते हैं, उस रैखिक बहुपद का मैं यहाँ लिखूंगा तो छोटे अक्षर हो जाएंगे, इसलिए आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स केवल ध्यान करें इस बात का कि लीनियर पोलिनोमियल जो रैखिक बहुपद है उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट्स, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ एक पैराबोला होता है जिसे आप हिंदी में परवलय बोलते हैं। इसके बाद क्यूबिक जो पोलिनोमियल है स्टूडेंट्स, उसकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड शेप, कोई शेप फिक्स नहीं है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है स्टूडेंट्स। एक चीज और, मैक्सिमम जो ग्राफ हम खींचेंगे स्टूडेंट्स जब इनका पोलिनोमियल का, तो मैक्सिमम वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटेगा। आपका लीनियर जो पोलिनोमियल है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक जगह पर एक्स एक्सिस को काटता है, और जो आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये मैक्सिमम 2 जगह, और क्यूबिक पोलिनोमियल मैक्सिमम 3 जगह। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ 3 जगह जरूर काटेगा, मैंने कहा यदि काटता है तो मैक्सिमम 3 जगह। पैराबोला यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को काटता है तो मैक्सिमम 2 जगह। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है तो मैक्सिमम 1 जगह, ज्यादा से ज्यादा 1 जगह काटेगा। स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आप अच्छी तरह जानते हैं, मान लीजिए ये आपका fx है, मान लीजिए x + 2, ये एक पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x। जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचते हैं, लेट y = x + 2। हम स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y क्या है आपका, ये x + 2, x की वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए आपने 2 रख दी तो आपके y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 2 4 स्टूडेंट्स। मान लो आपने x की वैल्यू -2 रख दी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी, और 0 होगी तो ये क्या हो गया, जब y की वैल्यू, इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी तो ये इसका रूट हो गया स्टूडेंट्स। और जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसे खींचते हैं मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं, वैसे आपको अच्छी प्रकार से पता है। ये हमारे 2 एक्सिस होते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये बीच में ओरिजिन होता है जहां 0 0 एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती है। यहां से स्टूडेंट्स ये तो 0 0 वैल्यू है, इधर ओ एक्स इधर ओ एक्स डैश, यहाँ ओ वाई डैश, तो x x डैश y y डैश, दो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खड़ी हुई हैं, एक हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट्स और एक क्या है, वर्टिकल। एक ऐसे पड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम ग्राफ बोलते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ खींचने के लिए हमें ये कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन चाहिए, ये चाहिए हमें कोऑर्डिनेट लगाने के लिए, x और y के मान यहां रखने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, पहला x 2 y 4, मान लीजिए मैं यहां एक रफ सा ग्राफ बनाता हूं, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 बराबर दूरी पर x की वैल्यू 2 1 2, y की वैल्यू 4 1 2 3 4, तो ये पॉइंट कहां गया स्टूडेंट्स, यहां। दूसरा पॉइंट x -2, इतनी दूरी पर इधर -1 -2 स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से।
-2 और y कितना है 0 स्टूडेंट्स, यानी कि ये पॉइंट। तो जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा आपका, वो ये बनेगा कि इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा, इनको मिलाने वाली सीधी रेखा। ये हमने बिल्कुल सही लिखा स्टूडेंट्स। यदि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1, एक्सपोनेंट क्या है इसका 1, इसकी घात क्या है 1, डिग्री 1, दैट्स व्हाई इट्स लीनियर। और लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा, और स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं सरल रेखा। जो सरल रेखा होगी उसको खींचने के लिए स्टूडेंट्स आपको केवल 2 ही पॉइंट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ 2 ही पॉइंट लिए थे। आप देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, अब इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है x+2, जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो जो x एक्सिस को एक जगह पे काटता है, इसका मतलब इसका शून्य 1 है स्टूडेंट्स, और वो क्या है कहां पे काटता है -2 0 यहां पर। या y x एक्सिस पे स्टूडेंट्स y के मान 0 होते हैं, y एक्सिस पे x 0 होता है, सो -2 0। और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स x ऑर्डिनेट की जो वैल्यू x का जो मान है यहां पर, वो ही इस पॉलिनोमियल का शून्य है स्टूडेंट्स। सो -2 इसका क्या है शून्य, इसका एक रूट है, एक मैक्सिमम एक रूट आप दिखा सकते थे। यहाँ पर पैराबोला भी ऐसा ही होता स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है, पैराबोला के अंदर 2 बातें होती हैं। जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ खींचते हो तो या तो पैराबोला ऊपर की साइड खुलता है ओपन्स अपवर्ड, या वो नीचे की तरफ खुलता है। मेरा मतलब क्या स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि ax² + bx + c ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आपका जो पैराबोला होगा वो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। यदि ये पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, यदि ये नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड स्टूडेंट्स नीचे की तरफ खुलेगा स्टूडेंट्स। ये खास बात थी इसके अंदर। अब हम कुछ फिगर यहाँ 4 मैंने पहले ही ग्राफ बना रखे हैं, कुछ देखते हैं और अलग प्रकार के फिगर्स। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन को आप देख चुके हैं, मान लीजिए एक पैराबोला लेते हैं और एक पैराबोला ये है स्टूडेंट्स। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब आप पैराबोला खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ खींचते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक को, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, पैराबोला, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, परवलय, परवलय होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा है, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ, तो इसके शून्य कितने हुए स्टूडेंट्स, इसके शून्य हुए 2। और मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने शून्य हो सकते थे, 2। एक बात और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इट ओपन्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ खुला है पैराबोला, तो स्टूडेंट्स क्या कहें, ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ए यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, ए आपका पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। और देखिए और क्या सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसा हो कि पैराबोला तो बन गया लेकिन उसने एक्स एक्सिस को कहीं पे काटा ही नहीं, वो एक्स एक्सिस से ऊपर रह गया, या चाहे वो नीचे भी रह जाए, मान लो ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो पैराबोला ने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, ना तो इस कंडीशन में ना इस कंडीशन में स्टूडेंट्स। यदि पैराबोला ने एक्स एक्सिस को नहीं काटा है तो चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, लेकिन हम क्या कहेंगे, यहां पर इसका कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, यानी कि नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं है इसकी, यहाँ पर नो जीरोस, कोई शून्यक नहीं है स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में। एक और भी कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका पैराबोला ऐसे है और इसने पैराबोला ने आपके ने क्या किया है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर काटा है,
अपवार्ड है, ए पॉजिटिव है, पैराबोला है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींच रहे हैं, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे यहाँ पे टच किया स्टूडेंट्स, तो इसका शून्य क्या होगा यहाँ पर एक, इसका शून्य एक होगा स्टूडेंट्स, केवल एक शून्य। यहाँ कितने शून्य थे? दो, क्योंकि इसने दो जगह काटा था, यहाँ एक जगह भी नहीं काटा है पैराबोला ने, तो हम क्या कहेंगे इसका कोई शून्य, नो जीरोस एट ऑल। स्टूडेंट्स अब इस स्थिति को देखते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लीजिए आपका ऐसे एक ग्राफ में खींच देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे काटा है? एक, मैं यहां थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, 2 और ये 3। देखिए स्टूडेंट्स 3, इसका मतलब क्या हुआ? शून्य कितने हुए इसकी? 3 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये बात ये थी कि जो आप ग्राफ खींचते हो लीनियर पॉलिनोमियल का, वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो एक पैराबोला है, वो अपवर्ड इसलिए खुलता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो डाउनवर्ड इसलिए खुलता है क्योंकि वो नेगेटिव है। यदि वो 2 पॉइंट पे काट रहा है तो हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स उसके 2 शून्यक हैं, 2 जीरोस हैं। एक भी जगह नहीं काटता एक्स एक्सिस को, हम कहेंगे उसका कोई शून्यक नहीं है। यानी कि हम सारी बातों से एक ही मतलब समझे, किसी भी पॉलिनोमियल का स्टूडेंट्स जो ग्राफ होता है वो ये बताता है कि उसके शून्यक कितने हैं और कहां से दिखाई देंगे शून्यक। किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ में एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा है स्टूडेंट्स उतने ही पॉलिनोमियल, उतने ही उसके रूट्स होंगे, सॉरी। और पॉलिनोमियल के ग्राफ में एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर काटा है स्टूडेंट्स वो उसका क्या होगा? शून्य होगा, वो उसका 0 होगा। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने ग्राफिकल मीनिंग समझा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, हिंदी वाले ये समझें ज्यामितीय अर्थ क्या है। वो ये है कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां भी काटता है वो उसका शून्यक है, जितनी बार काटता है उतने ही शून्यक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू।